बुलारे बोल के गए इस बात के ऊपर कि हम प्राप्त किए जो प्राप्त किए वो काफी नहीं, जो आज तक मिला वो काफी नहीं। मेरे ख्याल में कोई समा था जब ये एफसी में भर्ती हुई 70 में, तो मेरा ख्याल है 100 क्वेश्चन पर ये तनख्वाह होगी। बढ़ती बढ़ती आज महंगाई के हिसाब से जितनी महंगाई है उसकी पूर्ति नहीं करती जो आज भी बढ़ी हुई है। आज एफसी में मैनेजमेंट का रवैया, ऑफिसरों का रवैया वो सही नहीं है। हर बार देखते रहते हैं कि लेबर को इतना पैसा मिला, उनको ये पता नहीं कि आप एसी में बैठ के कमाते हैं, एसी से बाहर नहीं निकलते, घर से निकलेंगे तो एसी, गाड़ी होगी तो भी एसी, और दफ्तर में जाएंगे तो भी एसी। हम लोग गर्मी में घर से निकलते हैं, 3 व्हीलर टेम्पू में या अपने 2 व्हीलर में सफर करते हैं गर्मी में। जब काम करते हैं तो ऊपर से धूप नीचे ऐसी गर्मी होती है, खून पसीना एक हो जाता है, तो उसका मेहनत का हक, उसकी जो बोरी तय कर रखी है उसका पूरा पैसा मांगते हैं, लेकिन वो भी हमें पूरा नहीं मिलता। मान के चले आज जैसे किसी की ग्रेजुटी रुकी, किसी की पेंशन रुकी हुई है, कई प्रकार के बेनिफिट वो रुक जाते हैं, तो इसको दिलवाने के लिए एक संगठन होता है। जैसे श्रमिक यूनियन आज दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। मान के 8वां साल है इसको, आज 9वां साल लगा है। जो 8 साल में प्राप्ति की एक एक करके, तो बहुत बड़ी प्राप्ति है। आज हम जैसे हमारे महेश यादव जी बोल रहे थे, निकले हम वहां से सारे, मेरे ख्याल में अभी कोई बचा तो नहीं होगा वहां पे प्रेसिडेंट साहब, अभी कोई बचा है वहां? जो काम करने वाले हैं, हक की लड़ाई लड़ने वाले हैं, वो सब आ गए हैं श्रमिक यूनियन में। जो कुछ चमचागिरी करने वाले, पांव हाथ लगाने वाले या जुग जुग जियो कहने वाले वहां पे रह गए, लेकिन जो काम करके वर्कर का हक दिलवाने वो यहां इस पंडाल में इकट्ठे होते हैं। कुछ लोग हैं चमचागिरी करने वाले, और उनको भी हम बेनती करते हैं कि चमचागिरी छोड़ो। ये बगल में बैठ के चुगली करनी छोड़ दो। आओ इस श्रमिक यूनियन में, जो आपके पिछले पाप की है वो भी धोए जाएंगे। आज हम इकट्ठे होकर लड़े, तो मेरे ख्याल में जो हम अभी मांग रहे हैं, जैसे किताब में हमारे सहवाज जी ने बताया कि हम ये जो करने जा रहे हैं इस साल के लिए, जैसे सिंगल सिस्टम के लिए, डीपीएस वालों के लिए, नो वर्क नो पेमेंट वालों के लिए, या जिनकी ग्रेजुटी रहती है उसके लिए करने जा रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है ये होगा, और अभी जल्दी होगा। आओ हम इकट्ठे होके एक और हमला मारे। आओ हम इकट्ठे होके एक बार फिर 12 खंबा
जो हेडक्वार्टर है एफसी का, उसको हिला दें, ताकि उसको पता चल जाए कि जो मैनेजमेंट के दिमाग में अभी तक घुसा हुआ है, तो उसको पता चल जाए। आज श्रमिक यूनियन, पूरे हिंदुस्तान की कोई भी यूनियन हो, चाहे एफसी वर्कर यूनियन हो, हैंडलिंग हो, कोई भी हो, आज उससे ताकतवर है। और ताकत इतनी है कि हिंदुस्तान के कोने इस कोने से आज आवाज आ रही है कि एफसी श्रमिक यूनियन जिंदाबाद। हम लोग तो रिटायर हो गए हैं, मेहजाद भी हो गए हैं, हम भी हो गए हैं, शर्मा जी भी रिटायर है, गुप्ता जी भी रिटायर है, लेकिन क्यों बैठे घर पे हम? क्यों आराम करें हम लेट के? ये जो हमारे भाई अभी किसको कुछ मिला नहीं है, किसी को कोई पैसा भी नहीं मिला, कहीं की पेंशन रुकी हुई है, कहीं की अपॉइंटमेंट रुकी हुई है, हम क्यों ना दिलवाएं आगे होके? आज एक ऐसा मंच मिला है सबको, आज एक ऐसी जथे यूनियन मिली है कि इकट्ठे होके एक बार हमला मार दें। मेरे ख्याल से वो दिन दूर नहीं है जो हमारी मांगे हमारे कदम चूमेगी, मेरा पूर्ण विश्वास है। सवाल नहीं है भाई, ये तो शर्मा जी का प्यार है। आप ऐसे मंदिर में नहीं आए हो। शर्मा साहब का प्यार, सब दिन से मिलन जुलन जो रहा, उनके प्यार का बदौलत आए हो। आज एक नया नाम दे दिया हम लोगों को भाई वरिंदर जी ने। तो हम मेहजादवी से हंस रहे थे कि मेरा नाम खुशी मोहम्मद है। भाई वरिंदर जी कहे नहीं, खुशी मोहम्मद नहीं है, खुशी मोहम्मद शर्मा है। और शर्मा खुशी मोहम्मद है, तो हमारे में कोई फर्क नहीं है। हम बहुत देर से इकट्ठे हैं। आतंकवाद के टाइम में शर्मा जी, केसरी बाबू जी हमारे पंजाब में रहे, जिस टाइम कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, उस टाइम से इकट्ठे हम लोग। भाई बहुत दूर हो गए, जो सगे भाई थे बहुत दूर हो गए, रिश्तेदार दूर हो गए, लेकिन हम जो यहां पे बैठे हैं, हम ना पहले दूर थे, ना आज दूर है, ना आगे होंगे। भाइयों ने तो जायदाद बंटवानी होती है, लेकिन हम लोगों ने तो प्यार बंटवाना। उसमें प्यार से हम जितनी लड़ाई लड़ सके उतना हमारे श्रमिक को, हमारे वर्कर को दिलवाना है, ताकि हम वर्कर का, हमारे श्रमिक का जो भी किसी तकलीफ में है, उसकी तकलीफ को हम अपनी तकलीफ समझ के उसके हक की लड़ाई लड़ें। क्यों? हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में पिछले कोरोना काल में 3 साल लगातार, जो पूरा दुनिया बंद थी, कोई गाड़ी घोड़ा, कोई रोड पे कोई चीज चलती नहीं थी, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में जो हम श्रमिक बोरी उठाने वाले हैं, लोगों को घेर के पुलिस बंद करके आती थी, लेकिन हम लोगों को बाहर में लाके गोदाम में छोड़ती थी कि वहां से माल लोड करो। ट्रेन में हम पंजाब वालों में दिन रात ट्रेनें लोड की, और आप लोगों ने जो बाहर स्टेट के हैं, जहां पे हमारा चावल गेहूं जाती थी, वहां पे आपने दिन रात एक करके माल वहां पे उतार के घर घर पहुंचाया। लेकिन हिंदुस्तान की ये इतिहास में लिखा जाएगा, जो आगे इतिहास लिखेंगे, कि श्रमिक होता था हिंदुस्तान का, जो बहुत पीछे था, जो बोरी उठाता था, उसने उस कोरोना काल में किसी का चूल्हा बंद नहीं होने दिया, अनाज वहां से उठा के वहां तक पहुंचाया, तो पल्लेदारों ने पहुंचाया। इसलिए आज मैं सब इस मंच से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने दिन रात करके हिंदुस्तान के, क्योंकि जो हम चावल और गेहूं भेजते थे,
वो हमारे भाई खाते थे। जो फ्री अनाज गया तो हम लोगों को मिला। जो बड़े बड़े महलों वाले हैं उन्होंने तो पहले ही 5-5 साल का राशन लेके रखा होता है अंदर। अगर नहीं भी लिया होता तो उनको देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन हम लोगों को कौन देने वाला होता है? हम लोग ही एक दूसरे का बांट सकते हैं। लेकिन आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि जिन्होंने घर घर के पर राशन दिया, लेकिन किसी को हिंदुस्तान में भूखे नहीं मरने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आशा करता हूं कि हमने जो संघर्ष आगे करना है, मैं शर्मा जी को और हमारी टीम को सबको बैठ के विचार करेंगे कि जो भी नोट्स वगैरह देके जो जो हमारी मांगे हैं, एक एजेंडा देके उसके जोरदार मीटिंग हो और सिंगल सिस्टम के लिए भी हो, ताकि जल्द से जल्द लागू किया जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सब चले गए लेकिन एक बागर बिल्ला बच गया।